कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसकी नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी उसको हम बना रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित। इन प्रश्नों में जो है हमने कल भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन ही हम कवर कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हम मान करके चलेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो हमारा क्या है, x रुपये है। वह 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो इसमें जो पहली शर्त है प्रश्न की, पहली शर्त में दिया हुआ है, इसने ये कहता है स्टूडेंट्स कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। देखिए जब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर कहता है तो इसका मूल्य कितना है, y, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, y। इसने कितना पे किया इसके लिए, 160 रुपये। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में कहता है ये कि 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम अंगूर है। देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 किलोग्राम का 4x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, 2y, और दोनों को मिला करके इसने कुल कितना पे किया, 300 रुपीज। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी हमारी। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आई, ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण, सॉरी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम इसके ग्राफीय निरूपण पर आते हैं। देखिए ग्राफीय निरूपण के जिस प्रकार हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन किए हुए हैं उसी प्रकार इनको, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि इसमें एक लाइन और कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 300/2, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ ना कह के इसके इक्वेशन हम यहाँ कह देंगे इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और साथ के साथ नोट डाउन करते चलें। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारा ये है 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 160 माइनस 2x। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, और ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है। तो इसमें आप जो है x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसमें रख दो आपकी समीकरण में x बराबर, तो x बराबर इसमें क्या रखेंगे जो है, x बराबर इसमें आप रख दीजिए क्या, 50 रख दो। 50 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50, यानी कि 160 माइनस 100 कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60 आ गया ये। तो आपने वैल्यू क्या दी थी, 50 यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या आ गई y की, 60। पुनः समीकरण में x बराबर 100 रख दीजिए। 100 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 160 माइनस 200, 100 टू जा 200, यानी क्या आ जाएगा, माइनस के 40।
तो आपने वैल्यू दी 100 और ये आ गया माइनस का 40। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है आपका पुनः x बराबर क्या रख देंगे हम, x बराबर रख दीजिए, इसमें क्या रखें 150 रख लो। 150 रखने पर तो y बराबर 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 150 यानी कि 160 माइनस 300, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 140, क्या जाएगा माइनस के 140। तो आपने जो x की वैल्यू दी थी वो 150 दी थी और ये आ गई माइनस की 140। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार जो हमारा इक्वेशन सेकंड है इससे बनाएंगे हम ग्राफ। तो मैं इसको रफ करूंगा जो है यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन सेकंड से y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x, यानी कि y बराबर 2x को जब हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसके लिए भी हमें इसी प्रकार एक क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। और देखिए ये x की वैल्यू और ये y की, तो x की वैल्यू देंगे y की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो यहाँ रखिए आप कि x बराबर क्या रख दें समीकरण में, x बराबर 50 रख दो। 50 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा आपका 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 150 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपने 50 वैल्यू दी थी, यहाँ पे 50 ही आ गई। ठीक है, अब क्या रख देंगे 100 रख दो। पुनः x बराबर या माइनस 50 रखना चाहो माइनस 50 रख दो। माइनस 50 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 50 यानी कि 150 माइनस माइनस प्लस 100 कितना आ गया 50 आ गया हमारा। तो सॉरी 250 तो वैल्यू दी थी हमने x को माइनस 50 और क्या आया यहाँ पे y की वैल्यू 250 आ गई। अब ऐसे ही एक वैल्यू और दे देंगे कोई, पुनः x बराबर 100 रख दो। 100 रखने पर तो जब 100 पुट करेंगे स्टूडेंट तो y बराबर आ जाएगा माइनस 150 मल्टीप्लाई 100, तो 150 माइनस 200 यानी कि ये आ गया माइनस का 50। 200 में से 150 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा। तो हमने वैल्यू x को 100 दी थी और ये आ गई माइनस की 50। तो ये अब इन ये जो सारणी हमने बनाई है, दोनों सारणियों का क्या करेंगे, अब हम दोनों सारणियों के लिए क्या करेंगे, दोनों सारणियों के लिए जो है हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ देखिए किस प्रकार बनाएंगे। तो ये मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। ग्राफ का जो हमारा तरीका है वो ये है, देखिए ये x एक्सिस है आपका, ये x डैश एक्सिस है, ऐसे ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हैं कि वैल्यू 50, 100, 150 तक गई हुई है, तो इसमें ये जो आप इसमें ग्राफ की कॉपी में जो पैमाना मान लेंगे वो ले लेंगे कि 10 छोटे खाने बराबर 100 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 इकाई, यानी यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, इस प्रकार। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, ऐसे यहाँ y पे प्लस के 100, 200, 300, 400 और ये 500 और ये ऐड जो भी जरूरत पड़े उसके हिसाब से बढ़ा लेंगे। ऐसे ही y पे है माइनस की वैल्यू है, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस के 500, इस टाइप से। अब देखो यहाँ हम जो निशान लगा लेंगे तो यहाँ लगभग 50 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से। तो लगभग यहाँ 50 बैठेगा हमारा। ऐसे यहाँ ये 50, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ये हाफ सिचुएशन हो जाएगी इनकी। तो देखिए जैसे x को हमने 50 वैल्यू दी थी, y को क्या दी 60, तो x पे भी पॉजिटिव है और y पे भी पॉजिटिव है। तो x पे जो 60 वैल्यू है वो ये आ जाएगी यहाँ पे, और y पे सॉरी 50
ये, और y पे 60, तो y पे 60 लगभग यहाँ होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है वो लगभग यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 50 और 60। यहाँ जो पॉइंट बनेगा आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 50 और 60। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा 100 x पे और y पे -40 है, तो x पे प्लस का 100 तो ये हो गया, और y पे माइनस का 40 है, तो y माइनस कहाँ यहाँ पे है, तो y पे माइनस का 40 कहाँ बनेगा, लगभग यहाँ बनेगा भाई, 50 आ जाएगा यहाँ तक, तो इसके सामने ले आएंगे इसे ऐसे। तो ये जो वैल्यू है लगभग यहाँ, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ लगभग हमारी, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 और -40, 100 और -40। इसी टाइप से ये जो आपका 100 है, फिर 150 है और 140 है, तो 150 तो यहाँ हो जाएगा x पे, और y पे माइनस का 140 है, तो y माइनस 140 लगभग यहाँ होगा, इसके सामने का ऐसे। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका 150 माइनस के 140, और इन तीनों से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप इस टाइप से, ये जो ग्राफ हो गया आपका, जो पहली इक्वेशन थी उसका ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स। अब आप जो है ये जो दूसरे वाला दिया हमें, दूसरे वाली सारणी, इसका बनाएंगे, यानी 50-50, तो x का भी 50, y का भी 50, तो x 50 कहाँ पे है, x 50 यहाँ पे है, y 50 वो थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो 50 थोड़ा यहाँ हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है लगभग ये आपका हो जाएगा 50-50, तो -50 और 250, तो x पे माइनस का 50 तो यहाँ बैठेगा आपका, और y पे प्लस का 250 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये लगभग आपका यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 50 और 250। ठीक है, और फिर 100 और -50, तो x पे जो वैल्यू है वो प्लस का 100 है, तो x पे प्लस का 100 ये हो गया, और y पे माइनस का 50 है, तो y पे माइनस का 50 कहाँ होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ। तो इनसे भी होता हुआ क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, तो ये जो लाइन आपकी जाएंगी, ये जो पहले ग्राफ की लाइन है, ये जो है हमारी क्या है, दूसरे ग्राफ की लाइन है। तो इस प्रकार जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए क्लियर तो ग्राफ पे ही पता लगेगा हमको कि जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे, इस बात का पता तो हमें ग्राफ पे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ तो हम कोई पैमाना नहीं है हमारे पास, बोर्ड पर तो केवल समझाने के लिए बता रहे हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को कक्षा 10 ये जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं और हम इसका जो ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।